सबसे पहले रुख करते हैं रीवा से सामने आई एक बड़ी प्रशासनिक खबर की ओर, जहां जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। लेकिन इन आरोपों के बावजूद अब तक निलंबन की कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रीवा जिले के डीईओ रामराज मिश्रा पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों में वित्तीय गड़बड़ी, लापरवाही और नियमों के उल्लंघन जैसी बातें सामने आई हैं। बावजूद इसके हर बार निलंबन की कार्यवाही टलती रही। कलेक्टर द्वारा भेजे गए निलंबन प्रस्ताव को भी कमिश्नर स्तर पर बदल दिया गया, जिससे अब पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सबसे पहले बात करते हैं अनुरक्षण मद घोटाले की। स्कूल शिक्षा विभाग में अनुरक्षण मद की राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। जांच में पाया गया कि 6 स्कूलों में बिना कोई काम कराए ही 28 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता मानी गई। इस मामले में डीईओ समेत 7 लोग आरोपी बनाए गए थे। हालांकि एक प्राचार्य सेवानिवृत्त हो चुके थे। इस घोटाले का मामला विधानसभा तक भी पहुंचा था। इसके बाद कुछ अधिकारियों पर कार्यवाही जरूर हुई। एपीसी सुधाकर तिवारी और गुड़ के प्राचार्य विनय मिश्रा को निलंबित किया गया, लेकिन डीईओ रामराज मिश्रा को सिर्फ विभागीय जांच के दायरे में रखा गया, उन्हें निलंबित नहीं किया गया। यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिर डीईओ को बार बार राहत क्यों मिल रही है। इसके बाद मामला और गंभीर हुआ जब तत्कालीन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने डीईओ के खिलाफ 3 अलग अलग बिंदुओं पर निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर को भेजा। इन तीनों बिंदुओं में स्पष्ट रूप से लापरवाही और अनियमितता को दर्शाया गया था। पहला मामला बोर्ड परीक्षा से जुड़ा है। 17 मार्च 2026 को कलेक्टर ने सिरमौर विकास खंड के बैकुंठपुर स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक ही बेंच पर 2 छात्रों को बैठाकर परीक्षा कराई जा रही थी, जो बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। इस लापरवाही के लिए डीईओ को जिम्मेदार माना गया। दूसरा मामला डीईओ कार्यालय के निरीक्षण से जुड़ा है। 19 फरवरी 2026 को कलेक्टर ने डीईओ कार्यालय का दौरा किया, जहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। स्कूटी योजना के तहत 250 छात्राओं को लाभ मिलना था, लेकिन बजट होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा 36 असफल भुगतानों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। यही नहीं, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी देरी की गई। कई कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। फाइलों का सही रखरखाव नहीं था और सेवानिवृत्त कर्मचारी के भुगतान में भी अनावश्यक देरी की गई। इन सभी मामलों में डीईओ को दोषी माना गया। तीसरा और सबसे गंभीर मामला फिर से अनुरक्षण मद से जुड़ा है। 6 स्कूलों में बिना काम कराए ठेकेदार को लगभग 14 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। यह भुगतान डीईओ की स्वीकृति से हुआ था, जिसे स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता माना गया। इन तीनों मामलों को आधार बनाकर कलेक्टर ने डीईओ के निलंबन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मोड़ आया। कमिश्नर ने इस प्रस्ताव को सीधे स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसमें बदलाव करते हुए अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने अनुरक्षण मद वाले मामलों को अलग रखते हुए बाकी 2 बिंदुओं पर नए आरोप पत्र तैयार करने को कहा। इसके लिए ज्वाइंट डायरेक्टर लोक शिक्षण को निर्देश दिए गए। हालांकि यह सवाल अब भी बना हुआ है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद निलंबन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस पूरे घटनाक्रम से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कारण है कि बार बार आरोपों में घिरने के बावजूद डीईओ को राहत मिल रही है? क्या यह केवल प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर किसी प्रकार का संरक्षण दिया जा रहा है? जनता और विपक्ष दोनों ही इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब छोटे कर्मचारियों पर तुरंत कार्यवाही हो जाती तो फिर इतने बड़े स्तर के अधिकारी पर नरमी क्यों बरती जा रही है। फिलहाल इस मामले में विभागीय जांच जारी है और अतिरिक्त आरोप पत्र भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच के बाद कोई ठोस कार्यवाही होगी या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब देखना यह होगा कि आगे प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या डीईओ के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही होती है या नहीं।